हमारे यहाँ जब खेती बाड़ी का काम चलता है ना तो नॉन स्टॉप चलता रहता है। थकान तेरे को भी लग रही, मेरे को भी लग रही। मेरे को तो ज़्यादा लग रही। अभी दीदी और मैं लगे हुए हैं इस वाले खेत से दूसरे वाले खेत में गोबर ले जाने पे। तो आज मैंने खेतों से काफ़ी ज़्यादा सरसों निकाला। ये देखिए जी, इतनी बड़ी ढेर लग चुकी है यहाँ पे। अगर जो सूखा सूखा सरसों होगा ना तो उसके अगर बीज भी गिरेंगे तो इस शॉल में गिर जाएंगे। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 10 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा गुमसुम सा हो रखा है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। क्या पता थोड़ी देर बाद यहाँ झमाझम बारिश शुरू हो जाए। और जैसे ही ऐसा मौसम होता है ना तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी अभी देखिए भाई, ठीक सामने बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ क्या गजब की चमक रही हैं। और अब उनमें भी ना धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लग गई है। बर्फ़ काफ़ी कम हो गई है उन पहाड़ियों पे। तो अभी मैंने घर का भी सारा काम निपटा दिया है और आजकल हमारे गांव में सभी लोग अपनी खेती बाड़ी के काम पे लगे हुए हैं। आजकल यहाँ सरसों की फसल की कटाई का काम चल रहा है। तो अब मैं भी चलती हूँ अपने खेतों की ओर। कुछ टाइम पहले मैंने जो सरसों निकाला था तो उसके बाद से मैं खेतों में गई ही नहीं। तो आज चलते हैं भाई वहाँ पर। तो खेतों में जाते टाइम अभी चलते हैं पुराने वाले घर के रास्ते से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पुराने वाले घर पे नहीं गई। तो आजकल हर किसी के घर में ना घरिया की ढेर देखने को मिल रही है। किसी की छत में, किसी के आंगन में। ठीक सामने पे देखिए भाई, करीना लोगों ने भी अपने आंगन में ये घरिया की ढेर लगाई हुई है और अभी भी खेतों से घरिया निकाल ही रहे हैं धीरे धीरे करके। बाकी मेरा खेत यहाँ पे है तो चलते हैं भाई फटाफट से खेत में। अब कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पे घरिया उतनी अच्छी तरह से पका नहीं था, लेकिन आज देखिए भाई यहाँ पे काफ़ी हद तक घरिया पक चुका है। और अब घरिया की फसल की कटाई के बाद ना जौ की फसल की कटाई का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए जी, जौ भी काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं। तो यहाँ आजकल ज़्यादातर घरिया और जौ की खेती होती है। अब दीदी लोगों ने तो अपने खेत में हल भी लगा दी है और दीदी तो यहाँ पे खोमा लगाने भी लग गई है। दीदी क्या बोया खेतों में? मंडुआ। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। काफ़ी बड़ा खेत है और अभी तो मुझे इस खेत में इतना ज़्यादा सरसों निकालना है, फिर यहाँ पे बीज की बुआई करेंगे। और जो सरसों मैंने यहाँ पे छोड़ा था ना उस टाइम पे ये सरसों काफ़ी हरा था, आजकल थोड़ा बहुत पक गया है। तो इसको अब पूरा निकाल देते हैं। खच्चरों के लिए भी क्यों बचाना भाई यहाँ पे। तो आज मुझे यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक वो सरसों निकालना है। और अभी किमाड़ा मोहल्ले का माहौल देखिए भाई, सुनसान सा हो रखा है। सभी लोग जा रखे हैं अपने खेती बाड़ी के काम करने के लिए। और यहाँ नीचे वाले खेत में इस बार करीना लोगों ने आलू लगाए हुए हैं। तो आलू भी देखिए भाई काफ़ी अच्छी तरह से उग के आ गए हैं। चारों तरफ से देखिए भाई बहुत ही पक्की बाड़ कर रखी हुई है। टिन वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जी, जो शादी बारात में लगाते हैं झिलमिली, वो भी लगाई हुई है, क्योंकि रात को इन पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है तो सुअर नहीं आएगा ऐसे में। तो यहाँ ऊपर की साइड से मैंने जो सरसों छोड़ा था अभी मैंने वो निकाल दिया है। और यहाँ ऊपर की साइड देखिए भाई कुछ सरसों अभी उस पर फूल खिले हुए हैं। तो इसको तो घास के लिए निकालेंगे, क्योंकि अब इसको पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ ऊपर की साइड से ये जो सरसों है ना ये काफ़ी बढ़िया हो रखा है। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है भाई ये सरसों। ये देखिए इतना बड़ा सरसों। तो ऊपर की साइड से मैंने थोड़ा बहुत सरसों काट दिया है। अब इसको सौल में उठा देते हैं। यहाँ पे सौल भी ला रखा है और साथ में एक रस्सी भी ला रखी है, ताकि जो भी बीज गिरे इस सौल में गिर जाए। तो सरसों की भारी को यहाँ पे बिछा दिया है और अब इसी ढेर के ऊपर से इस सरसों को रखेंगे। आज तो बहुत ज़्यादा थकान लग गई है भाई, क्योंकि ऊपर की साइड का जो सरसों है ना वो काफ़ी बड़ा हो रखा है, तो भारी भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। नीचे से यहाँ घर तक भारी लाते लाते हालत ख़राब हो गई। तो जैसे ही मैं इस घरिया को घर में लेके आई, दीदी बोल रही है कि पहले बार ना ऐसा ही घरिया होता था, बिल्कुल इतना बड़ा। तो
इस बार भी मुझे खुशी हो रही है कि मेरे खेत में हुआ वैसा गरिया। तो सरसों की एक ढेर को यहाँ पे रखने के बाद अब फिर से चलते हैं खेतों में सरसों की कटाई करने के लिए। और अभी तो दीदी भी चली गई है खेतों की ओर। आजकल ना इस टाइम पे घर में कोई भी नहीं रहता है क्योंकि सभी लोग चले जाते हैं अपना खेती बाड़ी का काम निपटाने के लिए। तो अभी मेरे साथ इस खेत में बगल पड़ोस वाली दीदी जी की बुआरी भी आ गई है घास निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ ऊपर की साइड से ना काफ़ी ज़्यादा ये बडेलू हो रखा है। तो मैंने बहू को बोला कि यहाँ से पूरा घास निकाल दो, तभी मैं यहाँ से घरिया निकाल दूँगी आराम आराम से। तो मैंने अभी यहाँ नीचे की साइड से ये सरसों निकाल दिया है। बाकी यहाँ पे बगल पड़ोस वाली दीदी जी की बुआरी ने देखिए जी फुल कंडी भर के घास भी निकाल दी है। और घरिया निकालते ना थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और वैसे ही यहाँ नीचे की साइड से ना घरिया पूरा झुका हुआ था तो उसको निकालने में टाइम भी लगा। तो दूसरी बारी की सरसों की ढेर भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। और मुझे लग रहा है कि इस बार यहाँ पे सरसों की जो ढेर है ना कहीं वो ऊपर छत पे ना टकरा जाए। तो अभी चलते हैं दूसरी बारी का सरसों लेने के लिए फिर से। तो दूसरी बारी की भारी भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। और मुझे लग रहा है कि इस खेत में मुझे 2 बार फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घरिया है ना ये काफ़ी बड़ा भी है और भारी भी हो रहा है। तो अभी मैं खेत के छोर में आ गई हूँ। और कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे कद्दू के खीरा के बीज बोए थे, लेकिन अभी यहाँ पे तो कुछ भी बीज नज़र नहीं आ रहे हैं भाई। यहाँ पे बोया था, यहाँ पे भी बोया था और कुछ बीज उस साइड से भी बोए थे। तो तीसरी बार की भारी भी घर पे लेके आ गई हूँ। अब इसको भी इस ढेर में रख देते हैं। तो तीसरी बारी की घरिया की ढेर भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब फिर से चलते हैं एक भारी घरिया लेने के लिए। तो आज मैंने खेतों से काफ़ी ज़्यादा सरसों निकाला। ये देखिए जी इतनी बड़ी ढेर लग चुकी है यहाँ पे। पहले तो मैंने सिर्फ यहाँ तक निकाला था, लेकिन आज यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक निकाला। और मौसम वैसा का वैसा है, बिल्कुल गुमसुम सा। अभी शाम के करीब 5 बज चुके हैं। थोड़ी देर तक रेस्ट करने के बाद अभी फिर से हमारी तैयारी हो गई है खेतों की ओर जाने की। और आजकल तो ये घरिया निकाल के ना आफत ही आ गई है भाई। आज तो मेरे पे बहुत ही ज़्यादा आफत आई। और यहाँ पे ढेर काफ़ी बड़ी लग गई है। और अभी लगभग 3-4 भारी और होंगी नीचे खेत में। तो वो अभी हरा है तो उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, कुछ टाइम बाद निकाल देंगे उस खेत से घरिया को। अब आजकल जहाँ भी देखो सिर्फ आसपास ये बसड़िया के ही फूल नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल वाइट कलर के। बसंत ऋतु में तो आसपास खूब सारे फूल खिल जाते हैं भाई। और इन फूलों की सुगंध से मुझे लग रहा है तभी इंसान को ऐसी नींद आती है बसंत ऋतु के टाइम पे ना। बसंत ऋतु के टाइम पे तो सारी जगह खुशबू तो हाँ फिर नई कोपल आने लगती है ना। हाँ तो आलस ज़्यादा आता है। हाँ तेरे को तो ज़्यादा ही आलस होता है फिर। हमारे यहाँ जब खेती बाड़ी का काम चलता है ना तो नॉन स्टॉप चलता रहता है। क्या करें, तब एक ही बार निपटाना है तो। हाँ वही तो। चलो भाई अब आ ही गए हैं खेत में तो निपटा ही देते हैं। हाँ अब मुझे सुबह के टाइम की बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई है, फिर भी अभी मैं खेतों में आई क्योंकि मुझे भी अपने खेत में जाना है, नीचे वाले खेत में। वहाँ देखने के लिए जाना है कि सरसों हो रखा है कि नहीं हो रखा है। और अभी मैं जैसे थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है भाई। अब ये चैनी महिला क्या कर रही है यहाँ पे? क्या करें यार, करना तो है, जो काम करना है हाँ अच्छे से करना है। अच्छा हाँ। ये वैसे घास के काम में भी आ जाएगा ना? घास के काम में तो आता, लेकिन ये सूख गया ना। है। अब सुबह के टाइम पे धूप काफ़ी तेज़ होती है तो खेतों में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और अभी शाम के टाइम पे बिल्कुल स्याला मौसम रहता है, साथ में बिल्कुल ठंडी सी हवाएं भी महसूस होती हैं। तो खेतों में अभी काम करने का मन कर रहा है। खेत की साफ़ सफाई के बाद अभी दीदी और मैं लगे हुए हैं इस वाले खेत से दूसरे वाले खेत में गोबर ले जाने पे। 3-4 कंडी तो हम लेके चले गए हैं, अब ये लास्ट कंडी है तो इसको भी फैला देते हैं अच्छी तरह से खेत में। तो आज भी हमको इस खेत में रात हो ही गई। वैसे तो मुझे अपने खेत में भी जाना था वहाँ सरसों की फसल को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे काम करते करते अंधेरा ही हो गया। मैंने इस खेत का सही नामकरण किया है भाई, निशा और रजनीश।
आज निशा और रजनीश हमको यहीं पे मिल गए। चलो भाई अब चलते हैं घर की ओर। तो घर पे भी आ गए हैं दीदी, अब आराम मत करो ठीक है। अब आराम हराम है। हाँ, अब डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ, फटाफट से हाथ मुँह धोते हैं। हाँ। थकान तेरे को भी लग रखी, मेरे को भी। मेरे को भी लग रखी, मेरे को तो ज्यादा लग रखी। हाँ, मेरे को नहीं लग रखी, सबको लग रखी है। एक अरे तू बड़ी है ना, तेरे को थकान नहीं लगती। तू आटा गूंथ ले, मैं सब्जी बनाती हूँ। वही तो टेंशन है आटा गूंथने की। अब पहले तो हम मसाला भी पीसते थे सिलवट्टे में। अब पहले तो मेरे को पाउडर ना वाले मसाले सट सट डालो। नहीं, पहले मेरे को ना आटा गूंथने का बहुत ज्यादा शौक था। पहले अपने लिए दिन में भी रोटी बनाती थी मैं, जब नई नई सीखी मैं रोटी बनाना। तब तो होता है, नए नए पकाते हैं ना तो उड़ने का बहुत शौक होता है। हाँ। हाँ? तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।